हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 लेटर राइटिंग या फिर जो आपका एप्लीकेशन लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, वो लिखना सिखाऊंगी और ट्रिक भी बताऊंगी कि आप एक अच्छा लेटर या फिर एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। पहले इस वीडियो में हम लेटर को समझेंगे, अगली वीडियो में मैं एप्लीकेशन आपको लिखना बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो बहुत ही अच्छा आप सीखेंगे भी, और एक बेस्ट टू बेस्ट लेटर या फिर एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं वो ट्रिक भी आपको समझ में आएगी। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर अब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एक बढ़िया लेटर कैसे लिखा जाता है और लेटर कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, चलो फिर। अब ये जो मैं लेटर आपको लिखाने चल रही हूँ, ये लेटर है आप अपने फादर को लिख रहे हैं, अपने पिता को लिख रहे हैं, और इस लेटर की 90% पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जैसा मैं आपको लिखाने चल रही हूँ आप नोट भी कर सकते हैं, और ऐसा डिट्टो आप अपने पेपर में लिख भी सकते हैं। कहाँ पे आप गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, कहाँ गलतियां नहीं करनी है, कैसा पेन यूज करना है, कौन सा कहाँ पे कलर यूज करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बस आराम से धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। चलिए फिर, आप ये जो लेटर मैं आपको लिखाने चल रही हूँ, ये लेटर है आपके फादर के लिए। आप मतलब अपने फादर को लिख रहे हैं कि आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिले, ठीक है। और इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इंग्लिश का लेटर है, अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो पूछे जाने की ज्यादा चांसेस है, इसलिए मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ। अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले आपको लेटर जब आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन उठाइए, नीले पेन से आप पहले मत लिखिए, ब्लैक पेन से इस साइड में, मतलब अगर मैं ऐसे मान लीजिए आपकी कॉपी है, ये आपका राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में कॉपी, मान लीजिए कॉपी है तो लेफ्ट के हैंड के अंदर इतना कोने में आप पहले इतना चीजें एक तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब लिखना कैसे है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। पहली चीज, जैसे यहाँ पे लिखा है, ऐसे मान लीजिए आपका मकान नंबर है, अरे कुछ भी हो, 400 है तो 415 कर दो, कोई हम देखने थोड़ी आ रहा है कि आपका मकान नंबर कौन सा है, कुछ भी डाल दो, कोई भी नंबर डालो। यहाँ पे आपने 50 लिख दिया, चाहे कुछ भी लिख दिया। मिशन कंपाउंड, जहाँ आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का नाम आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे रोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से जिले से है आप, वो आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर इससे इफेक्ट पड़ता है। और जिस तारीख को, अब बहुत सारे बच्चे डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सच बताऊं बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। जिस डेट पर आप एग्जाम दे रहे हैं ना, वही डेट डाल देना बस, ठीक है। वो डेट आपने डाल दी, मान लीजिए कि आपके जो एग्जाम है इंग्लिश का वो 26 फरवरी को है, तो मैंने लिख दिया 26 फरवरी 2024। हो सकता है 26 को ही पड़ जाए, क्या पता। अब उसके बाद आप अपने पिता को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड फादर। यहाँ से आप नीले पेन का यूज करेंगे, ऊपर तक आपने काली पेन यूज किया। अब उसके बाद नीचे से नीले पेन से यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टेड फादर, ठीक है। इसी साइड में लिखना है। अब जहाँ पे आपने कॉमा लगाया है, ये रिस्पेक्टेड फादर, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से नहीं लिखना है बाबू, यहाँ से लिखना शुरू करना है। रिस्पेक्टेड फादर लिखा, कॉमा लगाया, अब यहाँ से डबल कॉमा लगाओ, इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसे आपको लेटर लिखना है, फिर डबल डैश कॉमा बंद कर देना है। अब इस साइड में ये लेटर लिख दिया आपने, यहाँ पे लिखा, इधर लेटर लिखा। अब जस्ट इसी लेटर के नीचे आपको लास्ट में जो है अपना बात यहाँ पे लिखना है। अब कैसे लिखना है लेटर ये वाला, चलो आपको मैं अब सिखाती हूँ। शुरुआत की ये ट्रिक याद रखिएगा। मैंने लेटर लिख लिया है आपके लिए, अब मैं आपको समझाती हूँ। और देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, उन सारे टीचर्स से दूर रहना जो आपको लेटर में बहुत सारा डिफिकल्ट वर्ड लिखवाते हैं और ये बोलते हैं कि इंग्लिश में ऐसे ऐसे शब्द डालो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, वो सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होती हैं, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे वहां के लिए जरूरी होती हैं। हमारे 10th-12th के एग्जाम में सिंपल लैंग्वेज आप जितनी अच्छी लिखेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलता है। और हिंदी के लिए थोड़ा आकर्षक शब्द हमें जरूरी होते हैं, आप पता हो ना, ऐसे शब्द हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे शब्द हिंदी में जरूरी है। इंग्लिश में बहुत ही सिंपल से आप लिखेंगे, उसी में अच्छे नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। आप अपनी भाषा में जितना अच्छा लिख सकते हैं उतने ही अच्छे में नंबर आपको मिलेंगे, सीधी सी बात है, तो कोई बकवास नहीं है, ठीक। चलो सबसे पहले, अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो लेटर है ये किस लिए लिखा जा रहा है, कि एक बच्चा है जो इंग्लिश में थोड़ा सा उसको कम मार्क्स मिले हैं, तो उसने अपने फादर को यहाँ पे लेटर लिखा है, और ये लेटर आपको 90% एग्जाम में आएगा, ये पक्का लिख के रख लेना। इसीलिए जो ये लेटर करवा रही हूँ इसको आप लिख भी लेना, ठीक है। वहां पे आप जब ऊपर मैंने जो बताया था वहां पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, नीचे यहाँ पे XX यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तो नीचे आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। लिखा है, यू विल बी ग्लैड, ये अपने फादर को कोई बच्चा बोल रहा है,
यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन मैथ। देखो गलती कहाँ पे है, एग्जामिनर यही गलती ढूंढता है। देखो इसने मैथ लिखा है, मैंने जानबूझ के ये गलत लिखा। मैथ इसने लिखा है, मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने मैथ स्मॉल लेटर में लिख दिया, लेकिन क्या है बच्चों ये सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको इसको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। ठीक, सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ साइंस मैंने देखो कैपिटल में लिखा है इसलिए दिखाने के लिए आपको, तो आप यहाँ गलती ना करें। तो इन मैथ्स अब आपको लेटर में लिखना है, तो अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाना है आपको, भले ही आप अच्छे ना हो, भले ही आपकी इतने परसेंटेज ना आई हो, लेकिन लेटर में आपको ऐसा लिखना चाहिए, ये अच्छा लेटर होता है। तो लिखा गया है सिक्योर्ड, आप ऐसे एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि आप अच्छे से अपना कॉपी में लिख सको। 90% मार्क्स इन मैथ, मार्क्स एंड, यहाँ पे एंड होना चाहिए था, एंड यहाँ पे एंड ऐसे मत लिख देना, नहीं तो तुम भी ऐसे लिख दो। चलो एंड 92% मार्क्स इन साइंस, एंड यहाँ पे होना चाहिए था। हाउएवर आई कुड नॉट, यहाँ तक मैं आई कुड नॉट ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब क्या होता है बच्चों, गेट होता है, पाना। ठीक है, तो ऑब्टेन या गेट कुछ भी लिख सकते हो। आई कुड नॉट गेट या फिर ऑब्टेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यहाँ पे फुल स्टॉप। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, अब आपने यहाँ पे इन्होंने बच्चे ने क्या लिखा, देखो समझा के लिखवा रहे हो, रटा नहीं बना रही हो आपको। इसने क्या लिखा, सबसे पहले अपने पिता को कहा इसने, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, आपको खुशी होगी यह जानकर कि मैंने जो है मैथ्स में 90% स्कोर किया और साइंस में 92% स्कोर किया है, लेकिन मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं किया। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। अब बता रहा है रीजन क्यों ऐसा हुआ उसके साथ। ठीक है, इतना आप ऐसे कोई भी लेटर लिखिएगा इसे समझ के लिखिएगा, आपको अपने शब्दों में इसको बनाना पड़ेगा। कोई चीज आप बता रहे हैं तो पहले 2-3 आप अच्छी बातें बताइए, फिर इसमें ऐसा आप नहीं कर पाए वो उसका रीजन दीजिए आप, फिर उसके बाद आप लिखिए मैंने रीजन दे दिया कि हाँ मेरे ऐसा मेरा टाइम नहीं मिला, जो भी हो आपने रीजन दे दिया। अब रीजन देने के बाद आप वहां पे लिखेंगे कि मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा और मैं कर भी रहा हूं कि ताकि मैं अच्छा कर सकूं। आप नीचे ये वाली लाइन लिखिए, 4-5 लाइन ऐसे याद कर लो, आराम से बना लोगे लेटर, कुछ भी नया भी आ जाएगा तो भी बना लोगे। देखो आपको लेटर भी लिखवा दिया, आपको ट्रिक भी बता दिया कि कैसे आपको नया लेटर आ जाए तो लिखना है। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या लिखा, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज आई कुड नॉट गेट इनफ टाइम फॉर दिस फॉर इट्स स्टडी। दिस मत लिखिएगा, देखो इट्स लिखना है आपको, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है, इट्स स्टडी। फिर नीचे लिखिए नाउ आई शैल गिव, देखो यहाँ पे इसने बोला कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था इसलिए मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाया। अब इसने ये भी बोल रहा है लेकिन मैं पूरी कोशिश अपनी कर रहा हूँ। नाउ आई शैल गिव मोर टाइम, मैं अपने इंग्लिश को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। I hope I shall make up for it and for well in this subject in the coming examination। अब आगे बोला है मुझे आशा है कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अब मुझे आशा है कि मैं अगली बार जो एग्जाम होगा उसमें अच्छा स्कोर करूंगा। लेकिन तुम्हें बोर्ड में ये नहीं अप्लाई करना है कि अगली बार फिर बोर्ड देंगे, ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छी कोशिश करके मैं आपको मेहनत से पढ़ा रही हूँ। दिस सब्जेक्ट इन द कमिंग एग्जामिनेशन हो गया। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू मदर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये जो कन्वे है मेरी मदर को आप कर दीजिएगा। योर लविंग सन, अगर आप सन हैं तो सन लिखेंगे, डॉटर है तो आप डॉटर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे लिखना है योर लविंग सन, नीचे यहाँ पे देखो कॉमा लिखना है, फिर नीचे अपना यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे मैं XYZ लिख दे रही हूँ। चलो किसी बच्चे का नाम लिखते हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा पढ़ता है और जो कमेंट करता है। अब देखो इस आप लेटर को देख लीजिए, और जो बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं या फिर मेरी हर पोस्ट को या फिर उसमें जो भी लिखते हैं मतलब एक्टिव रहते हैं, तो उनका नाम मैं लिख दे रही हूँ। मेरे पास एक बच्चा है जो बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, उसका नाम है देव सक्सेना। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे योर लविंग सन देव सक्सेना। अब देखना ये जो लेटर है लिख लेना, अपना नाम ही इसमें लिख दे रही हूँ, मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, ठीक है देव। अब देखो अब ये लेटर में जो अच्छे से बच्चा रिस्पॉन्स करेगा इस वाली वीडियो के अंदर, जो सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा टॉप मोस्ट, उस सबका मैं कमेंट उठाऊंगी। टॉप मोस्ट जिसका नाम रहेगा उस अगली बार एप्लीकेशन में उसका नाम रहेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद है तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो पसंद आया कि नहीं कमेंट करना, और बहुत ही बढ़िया कमेंट लिखना। जिसका कमेंट मुझे रेंडमली उठाऊंगी, इसका बहुत ही अच्छा कमेंट होगा, उसका मैं अगली नाम यहाँ पे लिखूंगी। ओके।